Friends, welcome to my channel. Today we are going to discuss 9th class worksheet of science, जो कि वर्कशीट नंबर 34 है एंड रिलीज हुई है 27th ऑफ सितंबर को। तो फ्रेंड्स, आज की जो वर्कशीट एक फ्रेश वर्कशीट है, न्यू चैप्टर आया है इस वर्कशीट में मोशन। और जो मोशन है इसके अंदर हम तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं आज की वर्कशीट में, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड। तो फ्रेंड्स, ये हमारे फिजिक्स से बिलोंग करता है और थोड़ा टफ भी माना जाता है, बट आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए मेरे साथ आगे पढ़ते हैं इस वर्कशीट में। तो फ्रेंड्स, इस वर्कशीट में लिखा हुआ है, व्हेन अ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट along with time, this state of an object is called motion। तो फ्रेंड्स, इस पहली लाइन में बोला गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, यानी कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे रिस्पेक्ट में टाइम के साथ साथ, उसको बोला गया है मोशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो ऑब्वियसली कोई चीज़ अगर आपके बगल में रखी है तो पीछे की तरफ जाएगी, यानी आप एक ऑब्जेक्ट हो, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप आगे की तरफ बढ़े तो वो चीज़ पीछे की तरफ जाएगी, और आप जो आगे बढ़े उसमें कुछ तो टाइम लगा होगा। तो इन तीनों को कॉम्बिनेशन को मिलाकर, यानी तुम एक ऑब्जेक्ट खो दो, दूसरा ऑब्जेक्ट तुम्हारे बगल में रखा है, एंड तीसरा टाइम, तीनों को मिलाकर मोशन बोला गया है फ्रेंड्स। इसमें ये लिखा हुआ है कि व्हेन वन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट एंड विद टाइम, टाइम के साथ, तो इसी को बोला गया है फ्रेंड्स मोशन। देखिए इन्होंने आगे क्या लिखा हुआ है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, चेंज इन पोजीशन विद एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। देखिए यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कर दिया इन्होंने, इस बार बोल दिया कि भैया चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ अगर कोई चीज़ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो भी मोशन है। तो फ्रेंड, बोथ आर सेम। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज थी पहले वाली, और ये बाद वाली थोड़ी अलग, वो दोनों यहाँ पे मोशन ही बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ इन फिजिक्स देर आर टू स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम फिजिक्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है दो स्टेट में होता है। एक तो स्टेशनरी उसको बोलते हैं फ्रेंड जो रेस्ट फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके सामने टेबल पड़ी है, चेयर पड़ी, वो एक ऑब्जेक्ट है बट एक रेस्ट है, बिकॉज वो अपनी जगह से हिल नहीं रही है। और एक होता है मोशन। देखिए फ्रेंड्स, लाइक कार, स्कूटर अगर चल रहे हैं तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहे हैं। तो जो चीज़, तो फिजिक्स के अंदर ऑब्जेक्ट दो स्टेज में होते हैं। एक तो मोशन वाले स्टेज में होते हैं जो चल रही होती है, एंड एक रेस्ट स्टेज में, जैसे कि हमारे घर में तमाम चीज़ें घर में रखी हैं, टेबल, कार एंड वो टीवी, ये सब ऑब्जेक्ट ही तो है, तो ये सब रेस्ट फॉर्म है, इसको स्टेशनरी बोला गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ आगे देखिए लिखा हुआ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट दिस मोशन सेड टू बी रेस्ट। तो फ्रेंड्स, इसमें साफ साफ बोल दिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ, तो वो रेस्ट पे है। सिंपल सी बात है। इसका एग्जांपल दे दिया, ट्री, पिलर, बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो जितने भी हमारे ट्री हैं, जितने पिलर हैं, जितनी बिल्डिंग हैं, ये सब के सब अपनी जगह पे खड़ी खड़ी रहते आती हैं, टाइम बीतता रहता है और ये जगह अपनी जगह चेंज ही नहीं करती है, तो इसको ये रेस्ट फॉर्म में है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई गाड़ी चल रही है तो गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है और उसमें टाइम भी कुछ लगता है, तो वो होता है मोशन स्टेज में। लेकिन अगर कुछ अपनी जगह खड़ी है, टाइम भी खबर से होते जा रहा है, वो चीज़ खड़ी है, कहीं हल भी नहीं रही, तो वो कहीं रेस्ट फॉर्म में है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे क्या था, हाँ, द ऑब्जेक्ट सेट टू बी इन मोशन, द ऑब्जेक्ट सेट टू बी इन मोशन, सॉरी मैं थोड़ा, हाँ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, यहाँ से था, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट दिस ऑब्जेक्ट सेट टू बी इन मोशन। ये तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद अदर ऑब्जेक्ट के साथ में, तो उसको हम मोशन बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो हमने ऊपर जैसे वॉकिंग, मूविंग का कहा, जैसे हम पैदल चलते हैं या फिर कोई गाड़ी मूव होती है जनरली। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको मोशन क्लियर हो गया होगा कि मोशन किसे कहते हैं। आई रिपीट एक बार और कि मोशन वो होता है जो अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, और जो इसका अपोजिट करते हैं, यानी कि टाइम के साथ साथ जो अपनी पोजीशन को नहीं चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं रेस्ट फॉर्म और मोशन फॉर्म, जो मैंने बताया इससे पहले। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है फ्रेंड्स, जो मोशंस कैन बी थ्री टाइप्स, लीनियर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तो फ्रेंड्स, मोशन तीन टाइप के होते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ सीधी सीधी चल रही है, जैसे ट्रेन, तो बिल्कुल लीनियर मोशन है, बिल्कुल सीधा ही चलेगी। ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन कैसे, देखिए इसमें व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव स्ट्रेट लाइन। ऑसिलेटरी मोशन कैसे कहते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो इट्स मीन पोजीशन। जैसे आपने देखो घड़ी की सुई, मतलब जो घड़ी का जो घंटा होता है, जो मतलब ऐसे जैसे जैसे बेल होती है, जैसे घंटी में जो बेल होती है, वो बेल की होती है, पूरी नहीं घूमती, वो आधी घूम के आधी से घूमती रहती है। जैसे हमने कोई ढग्गे से कोई चीज़ बांध दी तो वो हमने जब लटकाया तो वो बस वो सी फॉर्म बनाती है, मतलब ऐसे घूम घूम के वापस आ रही होती है फ्रेंड्स। जैसे कि ऐसे ऐसे घूम के वापस आ रही होती है, तो इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है फ्रेंड्स। तो और एक होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन होते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ, जो एक मोशन ऐसा मोशन जिसमें हम पूरा सर्कुलर मोशन होता है,
जो कि पूरा सर्कल से घूम रही थी ऑब्जेक्ट, तो उसका सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ऑसिलेटरी मोशन वो मोशन होता है जो फ्रेंड मतलब एक धागा है वो यूँ पूरा यूँ यूँ घूम रहा है, मतलब हमने एक धागे में बॉल बांध दी, अब बॉल को यूँ जाएंगे तो ये इतना ही घूमेगा, तो इसको ऑसिलेटरी मोशन बोला गया है। और आपके सामने लीनियर मोशन वो मोशन है जो स्ट्रेट जा रहा होता है। ठीक है फ्रेंड, तो 3 टाइप के मोशन बताए गए फिजिक्स में। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको मोशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउ वी नो दैट लीनियर मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन मोशन होता है इज अ सिंपल टाइप ऑफ मोशन। जो लीनियर मोशन होता है सिंपल टाइप ऑफ मोशन बिकॉज स्ट्रेट होता है। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई द रेफरेंस इज कॉल्ड ऑरिजिन। एक सेकेंड फ्रेंड्स, थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या बोला गया है, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करना होता है ना फ्रेंड्स, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है और उस रेफरेंस पॉइंट को हम ऑरिजिन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑरिजिन बोलते हैं। एक सेकेंड फ्रेंड, देखिए फ्रेंड्स आगे क्या बोला हुआ है, आगे बोला हुआ है द रेफरेंस यानी कि ऑरिजिन पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट इन मोशन और रेस्ट। यानी कि जो रेफरेंस पॉइंट होता है यानी कि ऑरिजिन होता है वो डिसाइड करता है कि जो मोशन है वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है, यानी ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू कवर डिस्टेंस इट ट्रेवल इन टाइम इंटरवल। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब आपको मैं सारी बातें समझा दूँ कहना क्या चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स एक्चुअली में कहना ये चाह रहा है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई पॉइंट ले लिया कि ये पॉइंट है। एक सेकेंड फ्रेंड, हाँ आपने कोई बोला कि हाँ ये पॉइंट है, अब आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख, इस पॉइंट पे आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप कुछ समय बाद वापस अगर आते हो तो अगर ये ऑब्जेक्ट इसी पॉइंट पे है तो आपको भाई इतने टाइम बाद में आओ ये पॉइंट इसी समय इसी जगह पर ही है, तो यानी कि द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है। बट अगर आपको वो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट में दिखकर कहीं अलग दिखता है तो आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट नॉट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट जो है इन मोशन में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना ही बताया गया था कि टाइम के साथ साथ अगर ऑब्जेक्ट अपनी रेफरेंस पॉइंट से अगर कहीं अलग चला जाता है तो हम बोलेंगे मोशन में है। अगर टाइम के साथ साथ टाइम खत्म होने के साथ साथ ऑब्जेक्ट अपने रेफरेंस पॉइंट पर ही है तो उसको बोला गया है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो रेफरेंस पॉइंट इसलिए ज़रूरी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए कि वो मोशन में है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब यहाँ पर हमें एक दूसरा कंसेप्ट द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, इसको बोला गया है डिस्टेंस। यानी कि हम कोई भी पाथ ट्रैवल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ये ट्राइंगल ही देख लीजिए, ये देखिए, मान लो यहाँ से हमने शुरू किया, हम यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ से यहाँ तक आए, यानी कि हम ए से बी तक आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक्चुअल पाथ हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पाथ को बोलेंगे द एक्चुअल पाथ, और जो बोलेंगे इसको बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, और इट इज़ जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी में होता है। इट ऑलवेज पॉजिटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव और कैन बी जीरो। ना ही डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आता है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता और वो जीरो भी नहीं हो सकता। और जो इसकी SI यूनिट होती है वो मीटर में होती है फ्रेंड्स। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट यानी कि ऑरिजिन से एंड फाइनल पॉइंट से उसको टोटल डिस्टेंस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स बात यह है कि आपके सामने फिगर बनी है, अगर अगर ये मैन यहाँ से जाकर यहाँ जाता है एंड देन वापस यहाँ पर आता है तो यहाँ का और यहाँ का डिस्टेंस कवर करा गया है तो उसको दोनों प्लस करेंगे तो उसको टोटल डिस्टेंस बोलेगा। यहाँ से तक का जो डिस्टेंस कवर किया है इसको बोलेंगे टोटल डिस्टेंस। बस इतनी सी बात बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इसका ये हो गया इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल पॉइंट। मतलब कि ऑब्जेक्ट जहाँ से चलता है वो बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और ऑब्जेक्ट जहाँ पहुँचता है उसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट। तो फाइनल और इनिशियल को जोड़ दिया जाए तो आपका निकल कर आता है टोटल डिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, इतना बताया गया था। नाउ आगे देखिए, वेयर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ी समझने वाली बात है, प्लीज़ थोड़ा नोट करिएगा कि यहाँ पर जो भी मैन था वो यहाँ गया एंड देन यहाँ गया, यानी कि इसका इनिशियल पॉइंट ये हो गया एंड फाइनल पॉइंट ये हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रैवलिंग करी इसका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हमने कोई डिस्टेंस उससे छोटे में ट्रैवल उसके छोटे रास्ते में जैसे शॉर्ट यहाँ से लेके यहाँ तक जब पहुँचे, मतलब अगर ये मैन यहाँ से यहाँ जाएगा तो भी वहीं पहुँच रहा है, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो भी वहीं पहुँच रहा है। तो छोटा डिस्टेंस वाले को हमेशा डिस्प्लेसमेंट बोला गया फ्रेंड। ये डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट भी वही चीज़ है। अगर मैन यहाँ से यहाँ गया तो भी उसी पाथ पे पहुँचेगा, मैन यहाँ से यहाँ गया तो भी उसी पाथ पहुँचेगा। तो जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है उसको डिस्टेंस बोलते हैं और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बस इतना सा फ़र्क है। इसीलिए बोला गया है कि शॉर्टेड डिस्टेंस यानी कि इनिशियल से लेके फाइनल तक, यानी कि इनिशियल से फाइनल तक जाने में जो शॉर्टेड डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोला गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके,
इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये स्केलर होती है वेक्टर क्वांटिटी। इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होती है और वो पॉजिटिव रहती है हमेशा, ठीक है, और ये नेगेटिव जीरो होती है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट भी मीटर होती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्पीड की तरफ। तो फ्रेंड्स अब आती है बात स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को बोलते हैं स्पीड, ठीक है। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी होती है और जिसकी एसआई यूनिट होती है ये मीटर पर सेकंड में मेजर करी जाती है। किस में करी जाती है, मीटर पर सेकंड में। और इन द मोस्ट ऑफ द कंडीशन ऑब्जेक्ट यूजुअली मूव नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड द स्पीड ऑफ सच ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब इन द टर्म ऑफ एवरेज स्पीड, ठीक है फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे बताया गया कि जो जनरली होता है, जो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो उसकी स्पीड जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। यानी यूनिफॉर्म वो होता है जो बराबर बराबर चले, यानी कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर, 1 घंटे में 10 किलोमीटर, अगले घंटे में भी 10 किलोमीटर। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड उससे बोलते हैं कि फ्रेंड्स अगर हमने 10 किलोमीटर ट्रैवल करा है 1 घंटे में, तो अगले 10 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे हम 1.5 घंटे में, फिर ऐसे मतलब अप डाउन चलता रहता है, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ऐसे केस में हम एवरेज स्पीड देखते हैं, किस केस में, जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। चलो फ्रेंड्स, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। अगर आपको कभी भी एवरेज स्पीड निकालनी है तो ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्टेंस ले लीजिए एंड ऑब्जेक्ट का टोटल टाइम ले लीजिए, तो एवरेज स्पीड आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसको सिंबल में ऐसे डिस्क्राइब करा गया है, वी एस अपॉन में टी, ठीक है। आई होप अब आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बताया हुआ है द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी शो इट्स स्पीड्स। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर ये बताया गया है कि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हम कभी किसी का डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ देखेंगे तो जो उसमें स्लॉप बनती है वो स्पीड शो करती है, ठीक है फ्रेंड। तो पहला ग्राफ देखिए आप, पहले ग्राफ में जो है डिस्टेंस है एंड स्पीड, जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। तो इट मीन्स पहली बात तो याद रखना कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ हमेशा स्पीड देता है, यानी जो लाइन है ना ये स्पीड बता रही है। आई रिपीट कि डिस्टेंस और टाइम के जो ग्राफ्स होते हैं, यानी कि किसी भी ग्राफ में अगर ऊपर डिस्टेंस लिखा है और टाइम लिखा है तो उसका जो स्लोप बनेगा, यानी कि जो लाइन बीच में जाएगी किधर भी जाएगी वो स्पीड बताएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ना यहाँ पर जो लाइन जा रही है स्पीड बता रही है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, तो ये स्पीड है ना यूनिफॉर्म है। स्पीड के यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड है। इट मीन्स जो हमारी स्पीड यानी कि हम 10 किलोमीटर, अगर हम क्या कहते हैं 10 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहे हैं तो अगला 10 किलोमीटर भी 1 घंटे में जाएंगे, उसके अगला 10 किलोमीटर 1 घंटे में जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो स्ट्रेट लाइन का ये मतलब होता है, यूनिफॉर्म मतलब होता है कि कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट वो डिस्टेंस, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ सेकंड इसमें देखिए कि वही लाइन इस बार स्ट्रेट है, तो देखिए यहाँ पर ना टाइम की तरफ बढ़ता जा रहा है, फिर से दिखाता हूँ, टाइम की तरफ बढ़ता रहा है, डिस्टेंस वहीं का वहीं है, यानी कि ये रेस्ट ऑब्जेक्ट क्या रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट मतलब वहीं का वहीं खड़ा हुआ है और टाइम बीतता जा रहा है, तो ये है स्पीड, यानी स्पीड यहाँ पे जीरो है। स्पीड कितनी है, जीरो है, ऑब्जेक्ट। अब जब स्पीड जीरो होगी तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा रेस्ट पे ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको तीसरा ग्राफ दिखाता हूँ। देखो तीसरा ग्राफ क्या लिखा हुआ है, ये देखिए फ्रेंड, तीसरा में लहर सी बन रही है। तो इस लहर का मतलब ये है फ्रेंड कि जो आपकी जो स्पीड है ना ऑब्जेक्ट की वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब देखो टाइम डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और स्पीड भी बढ़ रही है, मतलब ऐसा ऊपर की तरफ लहर जा रही हो तो आपकी स्पीड धीरे 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 बढ़ती जा रही है, ठीक है फ्रेंड्स। टाइम भी बढ़ डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और स्पीड भी बढ़ती जा रही है, तो इसका यहाँ भी ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। मतलब इसमें कोई फिक्स नहीं है कि अगर आपका पहला 10 किलोमीटर 1 घंटे में गया तो अगला 10 किलोमीटर शायद आपका आधे घंटे में जाए और उसका अगला 10 किलोमीटर 15 मिनट हो जाए, तो क्योंकि स्पीड बढ़ रही है ना फ्रेंड्स, तो स्पीड बढ़ने का मतलब यही होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नाउ अब आपके सामने अभी कुछ क्वेश्चन है, मैंने इनको सेपरेटली सॉल्व किए हैं, तो अब मैं उनको वहाँ पर ही डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए वहीं डिस्क्राइब करते हैं, ओके आइए। तो फ्रेंड्स आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहले क्वेश्चन का मैंने सीधा सीधा आंसर लिखा है। पहले क्वेश्चन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में वो पूछा गया था, क्या कहते हैं डिफरेंस। तो मैंने आपको बता रखा है कि डिस्टेंस किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ कि जो डिस्टेंस होता है वो लॉन्गेस्ट पाथ होता है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो वहीं पहला डिफरेंस ये है कि एक्चुअल पाथ यानी लॉन्गेस्ट पाथ बोल सकते हैं एक्चुअल पाथ को, ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल करता है उसको, शॉर्टेस्ट पाथ जो कवर करता है ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया आई थिंक। एंड सेकंड पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स। सेकंड पॉइंट जो होता है डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी और जो वेक्टर होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। फ्रेंड्स इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज ना लें, आपको बड़ी क्लास में जब आप कभी साइंस स्टडी पढ़ोगे तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा स्केलर क्वांटिटी बारे में। बस आप इतना जान लीजिए कि जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर होता है, जो वेक्टर होता है वो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर होता है, ठीक है फ्रेंड्स।
अच्छा, डिस्टेंस जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो अपोज में जो आपका डिस्प्लेसमेंट ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ आपका जो फोर्थ पॉइंट था वो डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, बट जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, हमें बताया गया था जो एक कार है वो ट्रैवल करे, उसने 20 मीटर ट्रैवल करा 5 सेकंड में। ठीक है फ्रेंड्स, एक कार ने ट्रैवल करा 20 मीटर 5 सेकंड में, उसके बाद उन्होंने अगला 20 मीटर ट्रैवल करा 3 सेकंड में। तो पहला 20 मीटर ट्रैवल किया था 5 सेकंड में, अगला 20 मीटर ट्रैवल किया 3 सेकंड में। इन्होंने मुझसे पूछा एवरेज स्पीड बताइए। एवरेज स्पीड तो मैंने पहले टोटल डिस्टेंस निकाला, टोटल डिस्टेंस 20 + 20 यानी 40 हो गया। टोटल टाइम निकाला, यानी पहला 5 दूसरा 3 तो 8 हो गया। अब एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था वो क्या, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। तो मैंने क्या करा फ्रेंड्स, मैंने टोटल डिस्टेंस और अपन टोटल टाइम में मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, एंड हमारे पास कट के आंसर आ गया 5, यानी 5 मीटर पर सेकेंड जो मेरा आंसर है वो निकल कर आया एवरेज स्पीड की, उसकी एवरेज स्पीड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक्चुअली मेरे फ़ोन की थोड़ी क्लियरिटी सही नहीं है, मैं तो फ़ोन अभी नया फ़ोन लेने वाला हूँ मैं, उसके बाद मैं अच्छी और क्लियर वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ अभी थोड़ा मैनेज करिए मेरे साथ। जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है स्पीड। व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या होती है? तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ जो डिस्टेंस कवर करता है ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं स्पीड। ठीक है फ्रेंड्स, और जो स्पीड की जो ऐसा यूनिट होती है उसकी होती है मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाउ आगे देखिए फ्रेंड्स, आपको ने ग्राफ मेंशन किया हुआ था, सॉरी यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ तो नहीं किया है, बट मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। उस ग्राफ के अंदर जो 3 ऑब्जेक्ट थे ए बी सी, और जिसका जो ए ऑब्जेक्ट था ना वो सबसे मूविंग, ए ऑब्जेक्ट था वो फास्टर था, मूविंग फास्टर, वो काफ़ी फास्टर था। मैं उस ग्राफ को थोड़ा एक्सप्लेन करना भूल गया वहाँ पे, बट कोई बात नहीं, आप यहाँ पे मैंने उसका आंसर मेंशन कर दिया है कि जो ग्राफ में जो ऑब्जेक्ट ए है वो काफ़ी मूव फास्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करो तो इससे मुझे खुद को मोटिवेशन फील होता है फ्रेंड, बिकॉज मैं काफ़ी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलिए फ्रेंड्स, ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइएगा।